स्वागत है आप लोगों का आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है मसालों के कार्यों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। मसाले हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। हमारे खाने के अंदर टेस्ट को तो बढ़ाते ही हैं, साथ ही इनके कई अलग कार्य भी होते हैं। तो आज साथ ही हम पढ़ेंगे मसालों के पोषक तत्वों के बारे में, जिससे हमें पता चलेगा कि किस किस मसाले के अंदर किस तरह का पोषक तत्व होता है और वह किस तरह से हमारे शरीर के लिए उपयोगी होता है। में हम ये भी पढ़ेंगे कि मसाले जो हैं उनका न्यूट्रिशन यानी पोषक तत्व क्या है और उन पोषक तत्वों का हमारे शरीर में क्या क्या उपयोग किया जा सकता है। तो चलिए पहले नज़र डालते हैं मसालों के कार्यों पर। रंग प्रदान करना। मसाले हमारे भोजन को बहुत ही अच्छा रंग प्रदान करते हैं, ये हम सभी जानते हैं। जैसे कि हल्दी, केसर और जायफल। किसी कारण से हल्दी भोजन में नहीं डली हो तो वह बहुत ही बेरंग सा लगता है। साथ ही जो केसर है उसका भी बहुत कई तरह से प्रयोग किया जाता है। कई सारी मिठाइयों में इसका उपयोग कलर के लिए किया जाता है। और जायफल जो है उसका भी उपयोग जो है भोजन में कलर के लिए किया जाता है। सुगंध प्रदान करना। ये मसाले जो हैं हमारे भोजन को बहुत ही अच्छी सुगंध प्रदान करते हैं। इनमें दालचीनी, लौंग, इलायची ये सभी जो हैं हमारे भोजन को बहुत ही अच्छी सुगंध प्रदान करते हैं और इसकी वजह से जो है भूख हमारी बढ़ जाती है। स्वाद बढ़ाने में भी वैसे सारे मसाले ही स्वाद बढ़ाने में उपयोगी होते हैं, पर इनके कार्य होते हैं वो हमारे भोजन के स्वाद को भी बहुत ही इम्प्रूव करते हैं। जैसे कि धनिया, जीरा, अदरक, लहसुन। वैसे तो सभी मसाले जो है स्वाद बढ़ाने में उपयोगी होते हैं, पर इनके कार्यों के हिसाब से इसे कैटेगराइज किया गया है। सुपाच्य। कुछ मसाले जो हैं हमारे लिए सुपाच्य होते हैं और कई बार हम उन्हें डाइजेशन के लिए भी उपयोग में लेते हैं। जैसे कि सौंफ, अजवाइन, हींग। आपने कई बार सुना होगा अगर किसी के पेट में दर्द हो रहा होता है तो उस समय उसे कहा जाता है कि आप अजवाइन की फांकी ले लीजिए। रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी ये मसाले बढ़ाते हैं। जैसे कि लहसुन, प्याज और हल्दी, ये सभी जो हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं। साथ ही जो मसाले हैं उनका उपयोग औषधि के रूप में भी किया जाता है। हल्दी जो है सदियों से ही हल्दी का उपयोग औषधि के रूप में किया जाता रहा है। हल्दी हमारी छोटी आंत के जीवाणुओं को नष्ट करने में सहायक होती है और ये इम्यूनिटी सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग बनाती है। अदरक को हम सर्दी जुकाम के लिए बहुत सदियों से ही यूज़ किया जा रहा है। सर्दी और जुकाम से बचाव के लिए उपयोग की जा रही है, ये हम सभी जानते हैं। और सदियों से सर्दी जुकाम से बचाव के लिए अदरक का उपयोग किया जा रहा है। अजवाइन जो है हमारे रक्त को साफ करती है और रक्त को साफ करने के लिए अजवाइन का उपयोग औषधि रूप में किया जाता है। भोजन को संरक्षित रखने के लिए भी जो मसाले हैं उनका उपयोग किया जाता है और ताकि काफ़ी लंबे समय तक भोजन को बचा के रखा जा सके, इसके लिए कई सारे मसालों का भी उपयोग किया जाता है। और वो मसाले जो हैं वो हैं हल्दी, काली और लाल मिर्च, कलौंजी, अजवाइन, राई, इलायची, दालचीनी। इन सभी का उपयोग जो है भोजन को बहुत ज़्यादा लंबे समय तक रखने के लिए, ताकि ये ख़राब ना हो। और इस वजह से जो है इन मसालों का उपयोग किस लिए किया जाता है, भोजन को सुरक्षित रखने के लिए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसे रजिस्टर में नोट डाउन कर लीजिए। और मेरे हिसाब से आप इसे रजिस्टर पर नोट डाउन कीजिए, क्योंकि जो स्क्रीनशॉट है वो कई बार मोबाइल में ही रह जाते हैं, कई बार हमसे डिलीट भी हो जाते हैं। तो आप अगर चाहें कि जो हम मसाले जो यूज़ करते हैं उनका पोषण मूल्य क्या होता है और वो किन किन कार्यों में उपयोगी होते हैं, तो पहले देख लेते हैं लहसुन जो है सदियों से ही रक्त को साफ करने के लिए यूज़ किया जा रहा है। लहसुन कहा जाता है कि लहसुन जो है उसकी कच्ची कलियों को अगर थोड़ा सा भून के खाया जाए निरंतर तो हार्ट पेशेंट को काफ़ी यूज़फुल रहता है। हार्ट पेशेंट के लिए साफ करने में बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुआ है और
कहा जाता है कि लहसुन की अगर 3-4 कलियां सुबह खाली पेट रोज़ थोड़ी सी रोस्ट करके यानी भून के खाई जाए तो हार्ट पेशेंट के लिए काफ़ी उपयोगी होती है। रक्त परिसंचरण तंत्र की क्रियाएं जो हैं उन्हें नियमित और नियंत्रित करने में भी लहसुन बहुत ही उपयोगी होता है। साथ ही गैस और अम्लता को भी नष्ट करता है। एलिसिन नामक रासायनिक तत्व जो है लहसुन के अंदर होता है। लहसुन के अंदर कौन सा रासायनिक तत्व होता है? एलिसिन नामक रासायनिक तत्व होता है और इसी तत्व की वजह से जो लहसुन में तीखी सी स्मेल आती है, खुशबू आती है, वो एलिसिन नामक रासायनिक तत्व के कारण ही आती है। रक्त कोलेस्ट्रॉल को भी ये कम करता है। अगर हम नियमित रूप से लहसुन ग्रहण करते हैं, लहसुन का उपयोग करते हैं अपने खाने में, तो यह कोलेस्ट्रॉल को भी काफ़ी हद तक कम करता है और हार्ट पेशेंट के लिए भी बहुत ही उपयोगी रहता है। एलिसिन और पेनिसिलिन की तरह ये कार्य करता है और उससे भी ज़्यादा उपयोगी और कारगर सिद्ध हुआ है। वैज्ञानिकों ने ये माना है कि लहसुन जो है एलिसिन और पेनिसिलिन नामक जो दवाइयाँ होती हैं, जो एलोपैथिक दवाइयाँ होती हैं, उनसे भी ज़्यादा कारगर जो है लहसुन सिद्ध हुआ है। और अगर इसका नियमित उपयोग किया जाए तो कई सारी बीमारियों जैसे कि हार्ट पेशेंट जो हैं उनके लिए भी बहुत उपयुक्त होता है। अगर धमनियाँ वगैरह हैं उनमें वसा का जमाव हो गया है तो लहसुन का निरंतर उपयोग किया जाए तो उससे काफ़ी फ़ायदा होता है। बात कर लेते हैं अदरक की। अदरक जो है भारत, चीन व अरब तथा ग्रीक जो देश हैं उनमें औषधि के रूप में सदियों से उपयोग में लिया जा रहा है। अदरक के अंदर जिंजरीन और पोटेशियम ऑक्सलेट नामक तत्व होता है और इन्हीं दो तत्वों की वजह से का जो कसेरापन है वो जिंजरीन और पोटेशियम ऑक्सलेट के कारण होता है। अदरक काफ़ी हमें तीखा लगता है और इसे बिल्कुल खाली नहीं खाया जा सकता। इसी वजह से नहीं खाया जा सकता क्योंकि इसमें काफ़ी मिर्ची जैसा लगता है, कसेलापन होता है और ये कसेलापन जिंजरीन और पोटेशियम काफ़ी हद तक जो अदरक है वो अमाशय के अंदर अमाशय रस के स्रवण को कम करता है। इससे जो पेट से संबंधित कई सारी बीमारियां होती है उसमें काफ़ी फ़ायदा होता है क्योंकि अमाशय रस जो है उसकी प्रकृति एसिडिक होती है और पेट से संबंधित बीमारियां जो हैं उसमें अम्लीय पदार्थ का स्रवण जो है घातक सिद्ध हो सकता है। ऐसी स्थिति में रोगी को अदरक का रस दिया जा सकता है। अदरक के रस के साथ अगर मेथी को मिलाकर लिया जाए, अगर सुबह के टाइम अदरक का रस और मेथी को मिलाकर हम सुबह खाली पेट लेते हैं तो ऐसे में इन्फ्लुएंजा जो बीमारी है, इन्फ्लुएंजा बीमारी से में काफ़ी हद तक फ़ायदा होता है। दालचीनी भी एक तरह का मसाला है और कई तरह जो पुलाव हैं, दाल सब्जियों में उपयोग में लिया जाता है। दालचीनी सिनामन जिनेलिकम नामक पेड़ की आंतरिक छाल से प्राप्त होता है। एक तरह से सिनामन जिलेनिकम पेड़ जो है उसकी आंतरिक छाल ही जो है दालचीनी होती है और इसका कई तरह से उपयोग किया जाता है। दालचीनी का उपयोग भोजन में सुगंध के लिए तो किया ही जाता है, साथ ही कई अन्य कार्यों में भी किया जाता है। दालचीनी का उल्लेख जो है बाइबल में भी मिलता है। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक तो आप इसको भी नोट डाउन कीजिए कि दालचीनी जो है सिनामन जिलेनिकम पेड़ की आंतरिक छाल है और खुशबू इसमें एक तरह की विशेष प्रकार की खुशबू होती है और वो किस वजह से होती है, इसके अंदर एक तरह का वाष्पशील तेल होता है। उस वजह से जो है इस तेल की वजह से दालचीनी के अंदर एक अलग तरह की खुशबू होती है। दालचीनी में बहुत ही कम मात्रा में कार्बोज और टैनिन होता है। दालचीनी जो है उसमें बहुत ही कम मात्रा में कार्बोज और टैनिन होता है। मैंने आपको शुरू में ही बताया था। इसके अलावा जो मुख्य बात है वो है कि सौंफ जो है बच्चों को ग्राइप वाटर के स्थान पर एक टॉनिक के रूप में दी जा सकती है। और अजवाइन जो है उसमें 3 से लेकर 6% तक उड़नशील तेल होता है और अजवाइन के अंदर एक अलग तरह की खुशबू होती है। उसके अंदर ये खुशबू इस वजह से होती है क्योंकि उसमें साइमिन, कार्बोन और लिमोलिन नामक तत्व पाए जाते हैं और इन तीनों तत्वों के कारण
ही अजवाइन के अंदर एक अलग तरह की खुशबू होती है। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा जो अजवाइन के कार्य हैं वो हैं रक्त संचार को सही व नियमित रखता है और रक्त जो है हमारा उसे प्योरीफाई करने में भी मदद करता है। तो इसके साथ ही आज का हमारा समय यहीं पर समाप्त होता है और उम्मीद है आप लोगों के लिए ये वीडियो यूज़फुल रहेगी। नेक्स्ट वीडियो में हम अन्य मसालों के बारे में डिस्कस करेंगे और उनके न्यूट्रिशन यानी पोषक तत्वों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए बने रहिए इसी तरह से मेरे आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में, जिसका मूल मंत्र है ऑलवेज सक्सेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।